किस मोड़ पर ले आती है नौकरी इंसान को अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। सही कहते हैं, बातें सुनना और सुनाना अपने आप हालात सिखाते हैं, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। बाल सफेद करने में जिंदगी निकलती है और काले बस 5 मिनट में हो जाते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 19 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 19 नवंबर 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि लोहे का छल्ला कौन पहने, क्यों पहने और क्या सावधानियां रखें। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। संवत 2082 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी सुबह 9:44 तक। इसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र सुबह 7:59 तक है, जिसके पश्चात विशाखा नक्षत्र आरंभ होगा और तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे आज के दिन। अब राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। इस समय काल में, समय अवधि में 1.5 घंटे की जो समय अवधि है, इसमें ध्यान रखिएगा कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य की शुरुआत ना करें, कोई भी बिजनेस डील फाइनलाइज ना करें। शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो आज के दिन आपको प्राप्त होगा दिन में 2 बार। इस समय काल में आप जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, आराम से आगे बढ़ सकते हैं। इसका समय सबसे पहले सुबह आपको प्राप्त होगा 7:03 से 10:03 तक और फिर से शाम को 5:33 से 7:03 तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ और सुखद रहेगा, पर उत्तर दिशा की ओर अगर यात्रा कर रहे हैं तो तिल खाकर के अपनी यात्रा को आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग का, हंस महापुरुष योग का, मालवीय योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, शंख योग, कर्म सिद्धि योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। अगर आप भी ये समझना चाह रहे हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, ऐसा कौन सा टाइम पीरियड जिंदगी में आएगा जो गोल्डन टाइम पीरियड कहलाएगा, जो कार्य किया जाता है उसमें सफलता प्राप्त होगी, क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, किस ग्रह से संबंधित पूजा उपासना करें, कौन देवी देवता है जिनकी पूजा आराधना करना आपके लिए सबसे ज्यादा मंगलकारी रहेगा, इन सभी की जानकारी के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या होगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आप संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आज मेष राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है। व्यापारी वर्ग विशेष तौर पे आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। कोई बड़ा इस समय में डील है, इसको आप पूरा कर सकते हैं। बस एक ही चीज का ध्यान रखें कि ज्यादा इस समय में जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ाहट ना करें, क्योंकि कल सुबह आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। आज के दिन डील को फाइनलाइज जरूर करना है, पर अगर किसी कारण से नहीं होती है तो इसके कारण घबराना नहीं है, डरना नहीं है। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो अपने पार्टनर्स का पूरा सहयोग आपको यहां पर प्राप्त होगा। अपने पार्टनर से इस समय में लाभकारी सिचुएशंस भी आपको देखने को मिलेंगी। आपकी पर्सनल लाइफ में यही कहा जाए, दांपत्य जीवन में रोमांस और रोमांच 7वें आसमान पर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की भी बात करते हैं तो इस समय में ऑफिस पॉलिटिक्स से विशेष तौर पर दूरी बनाए रखनी है। जो आपके ऑपोजिट जेंडर के कलीग्स हो सकते हैं, यानी कि आप पुरुष हैं तो महिला कलीग्स जो हैं, इनके साथ में इस समय में बहुत सोच समझ करके बात कीजिएगा। आपकी छोटी सी कही गई बात है, आज नहीं पर इसका गलत फहमी जो है ये कल के दिन पनपते हुए कोई ना कोई इंपैक्ट आपके कैरियर पर डाल सकती है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो थोड़ा सेंसिटिव टाइम पीरियड है। परिवार के सदस्यों के साथ में व्यवहार जो है इसको संभाल करके रखना है। काफी बातें हैं मन में जिसको इस समय में अपने पार्टनर के साथ में कर सकते हैं, पर परिवार के साथ में करने की गलती नहीं करेंगे। अब ऐसे ही समय में जो यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, आप ऐसे समय में सोशल मीडिया के द्वारा फायदा ज्यादा कमाने वाले हैं। ये कहा जा सकता है यूट्यूब है या सोशल प्लेटफॉर्म्स है, इसके माध्यम से जो आपके कोर्स से संबंधित जानकारी है, काफी इजी एक्सप्लेनेशन है, वो आपको मिल पाएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ऐसे समय में हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा बेटर टाइम पीरियड रहेगा। चिंता की बात बिल्कुल नहीं है, मन भी प्रसन्न रहने वाला है। यहां पर परिवार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं तो उस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए
पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। अब ऐसे समय में लक सपोर्ट कर रहा है तो वहीं मेहनत का परिणाम भी प्राप्त हो रहा है। जो कंपटीशन से लड़ रहे हैं, कोई इस समय में प्लानिंग कर रहे हैं या ये कहा जाए षड्यंत्रों को तोड़ करके बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, आपको सफलता मिलने वाली है। ऐसे समय में सरकारी या कानूनी कोई दावपेच भी है जिनमें आप उलझे हुए हैं, कोई केस है, झूठा केस है जिसमें फंसाए जा रहे हैं, तो वहां पर भी अब आपको सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ये इस समय में विशेष तौर पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड है। सही तरीके से इसको इस्तेमाल करना है जो अपना कंपटीशन से उससे आगे बढ़ने के लिए, कलीग से प्रमोशन की रेस में आगे बढ़ने के लिए, जो क्लाइंट्स हैं जो इस समय में आपको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं उनसे इस समय छुटकारा पाने के लिए। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो ऐसे समय में जो घर परिवार के साथ में किसी बात पर परेशानी थी तो उससे अब राहत मिलना शुरू कर सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स की भी बात करते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो आपके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा समय रहेगा। अच्छी इस समय में परफॉर्मेंस देने का मौका मिलेगा, जो बेंच पर था उसे फील्ड पर आने का मौका मिलेगा। जो यंगस्टर्स हैं इस समय एग्जामिनेशन के लिए तैयारियां कर रहे हैं, आपके लिए भी इस समय काफी ज्यादा मोटिवेटिंग रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं तो आप विशेष तौर पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो आप जिन्हें अपना मानते हैं, ये कहा जाए कि बड़ा ही उन्हें प्रेम देते हैं, परिवार का हिस्सा मानते हैं, पर वो आपके घर में सिर्फ और सिर्फ फूट डालने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से पर्दाफाश होने वाला है। अब बस इस बात का ध्यान देना है कि माफ करने से बेहतर है इस बात को समझें और उन्हें दूर करें। इस बात का ध्यान अवश्य रखें। घर परिवार के ही काफी सदस्य हैं जो बार बार आपको इस दिशा में जागरूक करने का, यही कहा जाए जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। उनकी बातों को सुनिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई किसी को उधार देना चाह रहे हैं, थोड़ा संभल जाइए, रुक जाइए, सोचिए। किसी और की सलाह नहीं पर अपने इंट्यूशन से इस डील को पूरा करने का प्रयास कीजिए। या ये कहा जाए अगर अंदरूनी तौर पर ये आवाज आती है कि ऐसी स्थिति में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये रिस्क ज्यादा है, तो वहां पर अपने आप को सेफ और सिक्योर करने का प्रयास करें। जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, मीडिया सेक्टर से जुड़े हैं, एडवर्टाइजिंग सेक्टर से जुड़े हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऐसे समय में बड़े लोगों के साथ में उठने बैठने का अवसर आपके साथ में है। बड़ी किसी कंपनी के साथ में डील फाइनलाइज करने का मौका है। यहां पर नौकरी पेशा लोग जो हैं, ध्यान थोड़ा काम के अंदर कम देखने को मिल सकता है। यह कहा जाए कि पर्सनल लाइफ की जो उथल पुथल है वो कहीं ना कहीं आपके काम पर असर डाल रही है। इस कारण से फोकस करने में परेशानी, सीनियर से परेशानी अवश्य देखने को मिलेगी। होम मेकर की बात करते हैं, गृहिणी की बात करते हैं तो बच्चों से संबंधित चिंता जो है ये इस समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है। यह कहा जाए कि जो सिचुएशन हाथ में आने ही वाली थी, कंट्रोल में आने वाली थी, वो अचानक से फिसलती हुई नजर आ सकती है। यंगस्टर्स भी हैं तो ऐसे समय में ध्यान भटकने की चिंता ज्यादा है। गलत दोस्तों के साथ में गलत आचरण की इस समय में चिंता ज्यादा है। संभल करके रहिएगा, सोच समझ करके अपनी कंपनी को इस समय में फाइनलाइज कीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अनुभव अवश्य आपके पास में ज्यादा है। सही कहा जाता है कि बाल जो है सफेद धूप में नहीं होते हैं, ये एक्सपीरियंस के साथ में आता है। बस इसी एक्सपीरियंस को यूज करने की बात है। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, काफी लोग हैं अपने फायदे के लिए आपको इस समय में मैनिपुलेट करेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि कौन मैनिपुलेट कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, और उस व्यक्ति से दूरी बनानी है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, निर्णय जो भी लेना चाहते हैं थोड़े सोच समझ करके लीजिए, थोड़े प्रैक्टिकल होकर के लीजिए। इमोशनल होकर के कोई भी इस समय डिसीजन ले रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ परेशानियों को बढ़ाएगा। जो इस समय में फायदा मिल सकता था उसको यहां पर कट डाउन कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग 70% तक सपोर्टिव है, पर 4th हाउस का चंद्रमा है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं, रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में साही देने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं कि एक मौखिक रूप पर हम डील को फाइनलाइज कर रहे हैं, वो चाहे 11,000 रुपए देकर के कीजिए, 21,000 रुपए देकर के कीजिए कि 51,000, पर
इस समय में इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दूसरों के कहे कहे आगे नहीं बढ़ना है। अपनी टीम जो है, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, अपने नॉन एसोसिएट्स हैं, लॉयर्स हैं, उनको ये पेपर वर्क जो है पूरा पढ़ाने का काम कीजिए। उनको कहिए कि इसकी पूरी चेन डॉक्यूमेंटेशन को एक बार सही से जांचें, सभी पेपर्स सही हैं, इन ऑर्डर हैं, इसका ध्यान रखें। यही व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी कहूंगा कि इमोशनल नहीं होना है। घर की परेशानियों को ऑफिस लेकर के आने की गलती नहीं करनी है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऑफिस का दबाव जो है ये इस समय आपको ज्यादा महसूस होगा। ये दबाव जो है गलत निर्णय लेने पर आपको अग्रसर कर सकता है, इसके लिए थोड़ा संभलिएगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो इमोशनल ज्यादा हैं, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, दिल पे बात लग गई, अब उसी बात को लेकर के आंसू यहां पर निकल जाते हैं। इससे संभल करके रहिए। मन अवश्य इन बातों को लेकर के थोड़ा चिंतित है, उदास है, पर दूसरों को सेटिस्फैक्शन नहीं देना है कि उन्होंने आपको हर्ट कर लिया है। वो जो उनका मंतव्य है, उनका काम ही यही है कि आपको उदास करना है, आपको परेशान करना है। बस ये सेटिस्फैक्शन दोनों को नहीं देना है, इसका आपको ध्यान रखना है। यंगस्टर्स की भी बात करता हूं तो घर परिवार के अंदर विशेष तौर पर ऐसे समय में आपको लेकर के चिंताएं ज्यादा हैं। माताजी के साथ में बहस हो सकती है, या किसी पुराने, इस समय में यह कहा जाए गलती जो आपने की गई थी उसको लेकर के इस समय में वापस वो टोकरा खुल सकता है। तो इसके लिए थोड़ा संभल करके रहिएगा। ऐसे समय में और ज्यादा एग्रेसिव होने से ज्यादा बेहतर है घर परिवार की बातों को समझिए, इमोशनली कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए। इस बात को समझिए कि उनके गुस्से का कारण क्या है। कोई ना कोई ऐसा कार्य आपके द्वारा किया गया है, कोई ना कोई ऐसी चीज हुई है जो कि फिर से उसी बात को याद दिलवा रही है। इस पर आपको ध्यान देना है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में एक्यूट गैस्ट्राइटिस की परेशानी देखने को मिल सकती है। छाती में दर्द कहें, कंजेशन कहें, यह देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में दुख महसूस हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 75 to 80% तक यहां पर आपके लिए फायदेमंद है, पॉजिटिव है। व्यापारी वर्ग है, नए सोर्सेस से मिलिए, नए लोगों से मिलने का प्रयास कीजिए। ये ऑफिस में मैं बहुत बिजी रहता हूं, मैं बाहर लोगों से मिल नहीं पाता हूं, ये जो चीजें हैं इनसे बाहर निकलिए। अपने काम को इस समय में ऑटोमेटिक करने का प्रयास कीजिए। जो टीम है उसको ट्रेन कीजिए कि आपकी मौजूदगी जब ना हो ऑफिस में तब भी काम सही से चल पाए। ऐसे समय में भाई बहन है, इनका सहयोग ज्यादा मिलेगा। विशेष तौर पे छोटे भाई बहन है, इनका सहयोग आपको मिलने वाला है। लक फैक्टर सपोर्ट करने वाला है। जहां पे आप अटकते हैं वहां पर सोर्सेस बाहर के जो हैं, कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति हैं, कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जो आपकी भलाई के लिए आपको हेल्प करते हैं, तो ऐसे लोगों का समर्थन मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों की भी बात करें तो काम की गति इस समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसको हम कहते हैं फोकस बढ़ जाता है। हम प्रॉफिट ओरिएंटेड काम ज्यादा करते हैं, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड काम यहां पे ज्यादा करते हैं। यह समय आपको देखने को मिलेगा। और इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि कल सुबह का सवेरा जो है ये 4th हाउस की चंद्रमा के साथ में शुरू होगा। तो आज के दिन सिर्फ अपने काम को ही नहीं करना है, पर इस बात का भी ध्यान देना है कि आगे आने वाले 5 दिन हैं, वहां पर आपकी टीम को क्या काम करना चाहिए है आपके अनुपस्थिति में, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। गृहिणी है तो मल्टीटास्किंग तो अवश्य आप करने वाली हैं। बस ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीटास्किंग जो है ये आपके लिए प्रशंसा कारक बन सकती है। लोग यहां पे तारीफ कर सकते हैं। कई महिलाओं की आदत होती है, मेहमान आते हैं तो बहुत ज्यादा चहल पहल घर में हो जाती है, तो हर किसी की यहां पे ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने आप को और ज्यादा एक्सर्ट करती हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। और ये मेहनत जो है ये इस समय विशेष तौर पर आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं तो ऐसे समय में अगर कॉलेज में या स्कूल में कोई प्रोजेक्ट सबमिट करने की बात है, कोई असाइनमेंट सबमिट करने वाले हैं, तो ये आपके लिए विशेष तौर पर बहुत बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मूड यहां पे बेहतर रहेगा, प्रश्न यहां पे आप ज्यादा रहेंगे, और ऐसे समय में लोगों से कनेक्शन आपका ज्यादा अच्छा होने वाला है। विशेष तौर पे ये कहा जाए कि बच्चों की शादी से संबंधित अगर इस समय चर्चा चल रही है तो जो व्यक्ति आपके इस समय मदद कर रहा है उसके साथ में रिश्ता और ज्यादा बेहतर हो सकता है। ऐसे समय में गोल्डन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ रहेगा, ऑरेंज कलर का उपयोग भी कर सकते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67 से 73% तक सपोर्ट की है। ये लगभग 6% का वेवरेंस आपको देखने को मिलेगा।
अब ऐसे समय में उतार चढ़ाव जो है विशेष तौर पर अपने काम से संबंधित ये ज्यादा है। गलत सलाह किसी की ये आपके लिए नुकसानदायक बन सकती है। विशेष तौर पर नुकसानदायक कैसे? मॉनेटरी फाइनेंशियल नुकसान यहां पर झेलना पड़ सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहना है, जल्दबाजी करने से परहेज करना है। उसने कह दिया आज ये करना है, आज यहां पे इन्वेस्ट करोगे तो फायदा है, और आप बलि का बकरा बन बैठे। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। आपके शब्द जो है विशेष तौर पर यह परेशानी का कारण बन सकते हैं। बिना सोचे समझे किसी की तारीफ कर दी, बिना सोचे समझे किसी को कोई कमिटमेंट दे दिया, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऑफिस में महिला मित्र है, अब नॉर्मली उनसे बात करते हैं, कभी कोई परेशानी नहीं होती, पर आज के दिन उनको तारीफ कर देना, उनकी ड्रेस की तारीफ कर देना, उनके व्यवहार को लेकर के तारीफ कर देना, यह परेशानी का कारण बन सकता है। यह कहा जाए बिना किसी गलती के यहां पर परेशानियों का पहाड़ टूट सकता है, इसके लिए सावधान रहे। गृहिणी की चर्चा करें तो परिवार का माहौल इस समय में थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा है। जितना ज्यादा संभल करके बात करेंगे, जितना ज्यादा इस समय में सोच समझ करके दूसरों को गाइड करेंगे, उतना बेहतर है। और विशेष तौर पे बच्चों से संबंधित इस समय कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो काउंसलिंग के माध्यम से करें, सही एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के साथ में करें तो ज्यादा बेहतर है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो परिवार इस समय इमोशनल ज्यादा है, और परिवार से संबंधित कोई ना कोई चर्चा जो है ये इमोशनली टर्बुलेंट आपके लिए भी बन रही है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान जरूर देना है, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी एक के कहे दूसरे को इस समय में नुकसान देना या दूसरे के खिलाफ इस समय में कोई कार्रवाई करने से आपको बचना है। बात सुनी है, सुन करके अब यह आपको स्मरण करना है, आपको सोचना है कि जो कहा गया वो कितने प्रतिशत सही है, कितने प्रतिशत गलत है, और इसके लिए क्या किया जा सकता है कि किसी के साथ में भी इस समय में पक्षपात ना हो। अब यहां पर यह कहा जाए स्काई ब्लू कलर है, इसका उपयोग किया जाए, या फिर टर्कोइज कलर का उपयोग किया जाए तो आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी आज के लिए है। ये एनर्जी प्रदान कर रही है, अट्रैक्शन पावर का धनी बना रही है। एक मैग्नेटिज्म जिसे कहते हैं अपने कैरेक्टर में वो देखने को मिल रहा है। मेंटली बहुत एक्टिव है, और बात करने से पहले क्या आउटपुट होने वाला है इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये जैसे हम समझदारी कहते हैं वो आपको प्राप्त हो रही है। अब यहीं पर जो व्यापारी वर्ग है, नई शुरुआत करना चाह रहा है, नए लोगों से मिलना चाह रहा है, नई किसी प्रोजेक्ट को इस समय अंजाम देना चाह रहा है, या तो फिर अपने काम को बेहतर बनाने के लिए इस समय में अगर डील फाइनलाइज कर रहा है, तो ऐसे समय में संपर्क साधन जो आपके हैं इनसे आपको जरूर फायदा प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी अपनी वाणी के कारण, अपने कॉन्फिडेंस के कारण, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स के कारण काफी लोगों को प्रभावित करने वाले हैं। यह कहा जाए कि मंत्रमुग्ध कर लेते हैं, तो यह इस समय जरूर देखने को मिलेगा। घर के वातावरण में अगर बात की जाए तो विशेष तौर पे जो गृहिणी है प्रसन्न ज्यादा है। व्यवस्था जो घर की है वो बहुत बेहतर करती हुई आप नजर आ रही हैं, और इस कारण से विशेष तौर पर आपके लाइफ पार्टनर वो आपसे सैटिस्फाइड है। रोमांच यहां पर साथ निभा रहा है, और ऐसे ही समय में कहीं ना कहीं जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति यहां पर संभव होगी। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस के धनी है, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया हुआ मंजूर अवश्य होता है। ऐसे समय में रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं वो आपको यहां पर मिलने वाली है, और लोगों के साथ में मित्रता आपकी प्रगाढ़ होने वाली है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सोसाइटी में सम्मान भी प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। ऐसे समय में कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं इससे बचिए। नौकरी पेशा लोग हैं, ऑफिस में थकान और मन भटकने का इस समय में अनुभव ज्यादा होगा। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ज्यादा होगी, या ये कहा जाए गोल से भटके हुए हैं, ये विशेष तौर पर परेशानी रहेगी। गृहिणी है तो नींद की कमी इस समय में चिड़चिड़ा बना सकती है। यह भी कहा जा सकता है कि इस समय में दूसरों के पास क्या है उसको देख करके इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाती है, खर्च ज्यादा कर बैठती हैं, ये यहां पर परेशानी का कारण है। यंगस्टर्स के लिए भी बात करता हूं तो इस समय में कोई भी कार्य कर रहे हैं बड़े ही सोच समझ करके कीजिएगा। दोस्त यहां पर भटकाने का काम ज्यादा करेंगे। यह कहा जाए कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, सही काम कर रहे थे, पर दोस्त की बात मान करके अपने आप को बदल लिए,
अपने प्रोजेक्ट में इस समय में सुधार के नाम पर कोई बदलाव किए, ये आपके लिए परेशानी के कारण बन सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी विशेष तौर पर स्वास्थ्य से संबंधित इस समय ज्यादा जागरूक रहिएगा और इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। गलती आपकी हो या ना हो, पर नुकसान यहां पर संभव है। अब ये चोट भी हो सकती है या फिर किसी जीव जंतु के कारण यहां पे परेशानी भी हो सकती है। ऐसे समय में पुराने मामले जो घर परिवार के हैं, ये आर्थिक बोझ का रूप भी ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा संभलना होगा, यहां पर विचार कर आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। ये शानदार प्रॉफिट देने वाला है, नई अपॉर्चुनिटीज देने वाला है, जिसको हम इमेजिन करते हैं समय को कि बस आज अगर मैं ऑफिस पहुंचता हूं, ये मेरा काम हो जाना चाहिए, इस इंसान से मिलकर के मेरा ये काम पूरा हो जाना चाहिए। यही चीज आज के दिन देखने को मिलेगी। मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं, वो यहां पर देखने को मिलेगी। जो पसंदीदा लोग हैं उनसे यहां पे सहयोग प्राप्त होगा, उनसे मिलने का मौका होगा। नौकरी पेशा लोगों की भी बात करता हूं तो ऐसे समय में प्रमोशन की यहां पर बात हो सकती है, एप्रिसिएशन की बात हो सकती है, अपनी एफर्ट्स को लेकर के रिकग्निशन की बात भी हो सकती है। गृहिणी के लिए परिवार को लेकर के सुख सम्मान प्राप्त होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं उनके विवाह संबंध तय होने की बात भी देखने को मिलेगी। घर परिवार में मेहमानों का आना, यह आज के दिन 4 चांद लगाने वाला है। ऐसे समय में जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, हो सकता है कि बच्चे की शादी आपको करवानी है या फिर बच्चों के इस समय में किसी स्कूल में या किसी कोर्स में इस समय में दाखिला करवाना है, तो उस दिशा में अगर वो लक्ष्य को लेकर के आप अपने दिन की शुरुआत कर रही हैं तो दिन के अंत होने से पहले पहले इस लक्ष्य की पूर्ति अवश्य हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो व्यवहार में इस समय में प्रसन्नता ज्यादा है, ऑप्टिमिज्म ज्यादा है, मोटिवेटिंग अपने परिवार के लिए आप ज्यादा हैं। यह कहा जाए कि बच्चे किसी कारण से परेशान थे या अपने जीवन में जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं वहां पर देरी और विलंब देखते हैं, तो उनके लिए एक गाइडिंग स्टोन आप बन सकते हैं। ये उनको समझा सकते हैं कि जीवन इतना आसान नहीं है, थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, रुकना पड़ता है। समय जब आपके पक्ष में होता है तब चीजें मन अनुसार होती है। यही मोटिवेटिंग फैक्टर इस समय परिवार के लिए बनना, यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, 70% तक सिचुएशन यहां पर पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ एक परेशानी है, पेशेंस ज्यादा रखना है। एक्सपेक्टेड कुछ था, वो एक्सपेक्टेशन पूरी जरूर होगी, पर इस समय में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। व्यापारी वर्ग है, नए काम को लेकर के इस समय में जो उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है, वो अवश्य अपनी तरफ है। वहां पर आपको जरूर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, पर कहीं ना कहीं विघ्न कहा जाए, कोई पार्टी का यहां पर सही से कॉपरेट ना करना चाहे, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। थोड़ा पेशेंस रख करके थोड़ा आपको आगे बढ़ना होगा और तभी फायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों की भी बात करते हैं तो ऐसे समय में जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा हैं, पर इन जिम्मेदारियों को लेकर के घबराना नहीं है। ये एक टेस्ट है, प्रमोशन को लेकर के, नई पोस्ट को लेकर के, वेतन वृद्धि को लेकर के, इससे लाभ जुड़ा है। अब आपको यह डिसाइड करना है, क्या चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे या इस चैलेंज में गिव अप करके जहां पर है वहीं पर रहना पसंद करेंगे। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके लिए भी ज्यादा बढ़ रही हैं, जो थकान का कारण बन सकती हैं, पर परिवार के लिए ये इस समय में जिम्मेदारियां निभाना आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो यह आपको डिसाइड करना है। यहीं यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो अपने कोर्स से संबंधित इस समय में अपने मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, इनका सपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास करें। हो सकता है कि आप, एक टर्म होती है नालायक है बच्चा, ये पढ़ता नहीं है, ये मस्ती ज्यादा करता है क्लास में, अवश्य सही बातें हैं, उम्र है, करना भी चाहिए, पर सीरियस होने के टाइम में सीरियस होना भी जरूरी है अपने कैरियर के लिए। और ऐसे समय में अगर टीचर से सपोर्ट मांगेंगे, उनकी इस समय में गाइडेंस प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो अवश्य वो आपको सपोर्ट करेंगे, इससे मना कोई नहीं करेगा। बस डिसाइड आपको करना है। ऐसे समय में डार्क ग्रीन कलर जिसे कहते हैं, इसका उपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए 9वें भाव में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 25% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में कोई भी ट्रैवल है,
विशेष तौर पे कमाई के लिए की जाए, चाहे अब वो व्यापारी वर्ग करे या नौकरी पेशा व्यक्ति करे, बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। ऐसे समय में यात्रा करना कहीं ना कहीं जरूरी है, पर इस यात्रा से जुड़ा जो फायदा है वो उस किस्म का आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा जिसके लिए आप एक्सपेक्टेशन कर इस यात्रा को आरंभ कर रहे हैं। इसका रियलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं यात्रा के समय ही आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, कामों को लेकर के, विशेष तौर पे जो आपके प्रोजेक्ट एक्टिव हैं इस समय में, उनको लेकर के प्रेशर यहां पर सीनियर्स का कुछ ज्यादा है। ऐसे समय में प्रोजेक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स जो हैं वो चेंज किए जा सकते हैं। गृहिणी है तो पूजा पाठ में, धार्मिकता में इस समय में रुझान, झुकाव आपका ज्यादा रहेगा। ऐसी ही स्थिति घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की भी रहेगी और कहीं ना कहीं इस समय कहा जा सकता है कि मंदिर जाने के लिए या कोई तीर्थ यात्रा के लिए परिवार के साथ में इस समय में इस दिशा में आप अपना प्रयास आगे बढ़ाएंगी। ऐसे समय में व्यवहार जो है जितना ज्यादा सौम्य रखें उतना ज्यादा बेहतर है। सही सोचें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके चारों ओर है और वो बहुत इस समय में सीरियस तौर पर आपको इफेक्ट कर रही है, इंपैक्ट कर रही है। बस इस बात का ध्यान दें कि सिर्फ एक दिन का समय है, आज को गुजारना है। जैसे ये दिन गुजरेगा, कल सुबह का सवेरा 10th हाउस के चंद्रमा में होगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जहां पर जो मेहनत है उसका सही आपको इस समय रिजल्ट मिलेगा। तो अब उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अगर अपनाएंगे तो जरूर फायदा होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में येलो कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट से 70% तक सिचुएशन आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि 8th हाउस में चंद्रमा है। चाहे व्यापारी वर्ग, और विशेष तौर पर व्यापारी वर्ग भी कौन, जो फैमिली बिजनेस में काम करते हैं, यानी कि आपकी फैमिली का ही बिजनेस हो, तो वहां पर इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। जो आपके सीनियर्स हैं, दादाजी हैं, पिताजी हैं, चाचा जी हैं, इनका विद्रोह इस समय देखने को मिल सकता है। जो आपका कार्य है, जो आपको दिया गया है, उसमें इस समय में उनका हस्तक्षेप ज्यादा देखने को मिलने वाला है। यह कहा जाए कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, पर उसको निभाते हुए आपको यहां पर हर स्टेप पर उनका इंटरफेरेंस झेलना पड़ रहा है। ये दो-धारी तलवार है, कहीं ना कहीं नुकसान होने से बचाया भी जा रहा है, पर यहीं पर जो आपको एक्सपीरियंस गेन करने की अपॉर्चुनिटी है उससे भी आपको दूर किया जा रहा है। इसके लिए थोड़ा अपने आप को सतर्क रखिए और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिए कि सामने से जो गाइडेंस मिल रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाए। गृहिणी है तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय थोड़ा आपके लिए परेशानी का बन सकता है। विशेष तौर पर सर्दी जुकाम है वो यहां पर ज्यादा परेशान कर सकती है। स्टूडेंट्स हैं, अगर रिसर्च बेस्ड अगर आपका कोई कोर्स चल रहा है, या ये कहा जाए पीएचडी की अगर इस समय में तैयारी की जा रही है, साइंस के संबंधित अगर आपकी फील्ड है, तो ये आपके लिए अच्छा समय रहेगा। पर जो अकाउंट फील्ड से जुड़े हैं, जो इस समय पॉलिटिक या ये कहा जाए पॉलिटिकल साइंस से जुड़े लोग हैं, ह्यूमैनिटी से जुड़े लोग हैं, इससे संबंधित अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहां पर आपके लिए चैलेंजेस जरूर हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, दर्द थकान इस समय ज्यादा महसूस होगी। ऐसे समय में यह भी कहा जा सकता है कि सर्दी का कहीं ना कहीं जो ओवरऑल इंपैक्ट है ये मस्कुलर पेन्स में देखने को मिले, तो ये परेशानी का कारण है। अब यहां पर सी ग्रीन कलर जिसे कहा जाता है उसका उपयोग कीजिएगा, ये आपके लिए शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम करने जा रहे हैं, यह है लोहे का छल्ला। आपने अक्सर लोगों को अपने हाथ में पहने देखा होगा। ये कौन पहन सकता है, क्यों पहना जाता है और इसके लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए? शनि का ढैया है, साढ़े साती है, शनि की महादशा है, राहु या केतु की महादशा चल रही है, तो लोहे की अंगूठी इसके प्रभाव को कम करती है। इसके साथ ही लोहे की अंगूठी आपको किसी भी तरह के नजर दोष से भी बचाती है। अब यही अंगूठी शनिवार के दिन शाम के वक्त ही धारण की जाती है। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, इसमें लोहे की अंगूठी पहनी जा सकती है। ऐसे में विधि है, लोहे की अंगूठी को शनिदेव के बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए पहनना चाहिए। इसके अलावा पुरुष को अपने दाएं हाथ की और बड़ी उंगली में पहनना चाहिए है, तो वहीं महिलाओं को बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में लोहे की अंगूठी धारण करनी चाहिए। इस समय यह बता दूं कि मध्यमा उंगली शनि की उंगली कहलाती है। कुछ सावधानियां भी है।
कि कभी भी दूसरे की उतारी गई जो अंगूठी है, लोहे की अंगूठी है, इसे नहीं पहनते। एक दोस्त की साढ़े साती खत्म हुई, उसने उतार कर आपको दे दी कि तुम्हारी साढ़े साती आरंभ हो रही है, इसने मुझे बड़ा फायदा दिया, अब तुम इसे पहन लो। मत पहनिए। अपने लिए अलग लोहे की अंगूठी खरीद करके पहननी जरूरी है, और किसी और की उतारी हुई लोहे की अंगूठी पहनते हैं तो इसका असर नहीं होता है, यानी कि जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं होता। जब तक आपके ऊपर से मुसीबत टलती नहीं है तब तक अंगूठी उतारें, और जैसे ही बाधा हट जाती है उस अंगूठी को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जब तक आपके ऊपर शनि या राहु केतु का प्रकोप है, या शनि की साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रहा है, राहु की महादशा चल रही है, तब तक आपने जिस उंगली में लोहे का छल्ला धारण किया है उसमें किसी अन्य धातु की अंगूठी बिल्कुल नहीं पहनते। तो जिन लोगों की कुंडली में बुध, सूर्य और शुक्र एक साथ हो तो लोहे का छल्ला धारण करने से नुकसान ज्यादा मिलता है। ग्रहों की ऐसी स्थिति में चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, यह लाभकारी रहेगा, पर लोहे का छल्ला पहनना यह आपके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 12th हाउस में, व्यय भाव में बुध और राहु एक साथ हो, या फिर दोनों अलग अलग भाव में नीच स्थिति में हो, तो अंगुली में लोहे का छल्ला बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। अगर कुंडली में राहु और बुध की स्थिति मजबूत है तो लोहे का छल्ला पहनना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। फिर जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ फल दे रहे हैं तो उन लोगों को भी लोहे का छल्ला पहनने से बचना चाहिए है, क्योंकि जो ग्रह आपके लिए प्रॉफिटेबल है, पॉजिटिव है, आपको इस समय स्ट्रेंथ दे रहा है, और उसी को वीक करने के लिए अगर आप वो छल्ला पहन लेंगे तो स्ट्रेंथ को यहां पर कम कर बैठते हैं। जो शुभ स्थिति है उसको आप यहां पर न्यून कर बैठते हैं। इसके लिए लोहे का छल्ला आपको नहीं पहनना चाहिए। फिर लोहे के छल्ले को पहनने से पहले पंडित जी से कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। छल्ला पहनना शुभ है या नहीं है इसकी जानकारी आपको लेनी चाहिए, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे के छल्ले को हमेशा शनिवार के दिन शाम के समय ही धारण किया जाता है, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव का माना जाता है। और शनिवार के अलावा लोहे का छल्ला रोहिणी नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र या उद्रा भाद्रपद नक्षत्र, इसमें पहना जा सकता है। इन सभी जानकारियों को समझते हुए आपको लोहे का छल्ला पहनना चाहिए, तभी ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, और हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।